तो चलिए आज का हमारा अगला शब्द है मैट्रिमोनी। अब ये एक नाउन है यानी कि एक संज्ञा, और इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है, द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड यानी विवाहित होने की अवस्था। बेसिकली आम बोलचाल में इसका मतलब है शादी या विवाह। आप समझ लीजिए ये मैरिज कहने का ही एक थोड़ा फॉर्मल, थोड़ा फैंसी तरीका है। चलिए इसको एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। द कपल सेलिब्रेटेड 50 years ऑफ हैप्पी मैट्रिमनी। इसका मतलब हुआ कि उस जोड़े ने अपनी शादी के 50 खुशहाल साल पूरे होने का जश्न मनाया। यहाँ पर हैप्पी मैट्रिमनी का मतलब सीधा सीधा एक सुखी हैप्पी मैरिड लाइफ से है। देखा आपने कितनी आसानी से मैरिज की जगह मैट्रिमनी का यूज किया गया। ओके, एक और एग्जाम्पल देखें। ये वाला भी काफी कॉमन है। They decided to enter into matrimony after a long courtship. यानी एक लंबी कोर्टशिप के बाद जब वो एक दूसरे को जान पहचान रहे थे, उसके बाद उन्होंने शादी करने का फैसला किया। यहाँ पर ये जो फ्रेज है ना, enter into matrimony, इसको ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब शादी करना ही होता है, बस ये कहने का थोड़ा सा फॉर्मल तरीका है। अब ये तीसरा एग्जाम्पल देखिए, ये थोड़ा अलग है। The priest joined the couple in holy matrimony. इसका मतलब है कि पुरोहित ने उस जोड़े को पवित्र विवाह के बंधन में बांधा। यहाँ होली मैट्रिमनी वर्ड पर फोकस कीजिए। होली मतलब पवित्र, तो ये फ्रेज ज्यादातर रिलीजियस सेरेमनीज में यूज होता है, जहाँ शादी को एक बहुत ही पवित्र बंधन माना जाता है। इससे हमें इस शब्द का फॉर्मल और रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट भी समझ में आता। अच्छा, अब सोचते हैं कि ये वर्ड रियल लाइफ में कहाँ सुनने को मिलता है। तो ये देखिए, एक न्यूज हेडलाइन जैसा एग्जाम्पल। New study explores the changing traditions of matrimony in the 21st century. मतलब एक नई स्टडी इस बात पर रिसर्च कर रही है कि 21वीं सदी में शादी की परंपराएं कैसे बदल रही हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि मैट्रिमोनी जैसे फॉर्मल शब्द आपको अक्सर न्यूज़ रिपोर्ट्स, रिसर्च पेपर्स या एकेडमिक डिस्कशंस में मिलेंगे। आइए अब जल्दी से मैट्रिमनी के कुछ सिनोनिम्स यानी समानार्थी शब्द और एंटोनिम्स यानी इसके उल्टे शब्द देख लेते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं मैरिज, जो सबसे कॉमन है, फिर है वेडलॉक और यूनियन। इन सब का मतलब शादी या संगठन से ही है। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? ऑफ कोर्स डिवोर्स यानी तलाक और सेपरेशन यानी अलग हो जाना। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय।